स्वर आपने सुन लिए, वो आसन पर बैठे लोगों पर, सिंहासन पर बैठे लोगों को शीर्षासन कराने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से आपत्ति है, देश का जो काला धन बाहर मौजूद है उससे उन्हें आपत्ति है। और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ शकील अहमद साहब भी मौजूद है। शकील साहब, बहुत सारे सवाल रामदेव जी ने आपसे ब्रेक से पहले पूछे थे, क्या आपके पास जवाब है? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे सवाल नहीं पूछे, 3 सवाल पूछे, तीनों के मैं जवाब देता हूँ। एक, पहले उन्होंने हसन अली का मामला कहा, तो और दूसरे की बात छोड़ दीजिए। इस देश के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें बताई और उनसे पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा हसन अली के बारे में, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ईडी की भी जांच चल रही है, सीबीआई की भी जांच चल रही है और हम लोग, सरकार इस दिशा में आगे की कार्रवाई कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरे, उन्होंने कहा कि अनकैक को साइन क्यों नहीं किया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है, भारत सरकार ने ही 2005 में उस पर साइन किया और अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। उसका कारण भी बता देते हैं, बहुत जल्द वो रेटिफाई होगा कि अपने यहाँ जो कॉरपोरेट प्राइवेट बिजनेस में कॉरपोरेट सेक्टर जो है उसमें किसी ने किसी को रिश्वत दी, उसका अपराधीकरण अभी तक नहीं माना गया। अगर सरकारी आदमी को दे दी तो वो अपराध है, लेकिन अगर प्राइवेट में एक प्राइवेट आदमी ने दूसरे प्राइवेट आदमी को दे दिया तो वो अभी अपराध की संज्ञा में नहीं आता है, उस पर कोई कानून नहीं है। उस पर यही पिछले विंटर सेशन में आने वाला था कानून, लेकिन विंटर सेशन नहीं चल सका। सरकार उस कानून को ला करके उसको भी रेटिफाई करेगी। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा देश के अंदर, तो देश के अंदर जो कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं और देश के अंदर के भी लोगों को लीगल ये है। मैं भी बाबा की बड़ी इज्जत करता, आरोप लगाना बहुत आसान है, बाबा के इस पर भी जैसे ये पवित्र काम करते हैं योग से लोगों का, लेकिन इनकी दवाइयों में भी आदमी की हड्डी है और गिरगिट का क्या है, ये बाबा क्या कहेंगे आप इस पे? रामदेव जी, आप क्या कहेंगे? लेकिन बाबा खुल के आए, बाबा ने उसको साबित किया कि वो गलत बात थी, लेकिन उसमें समय लगा। तो आरोप लगाना आसान है, काम करना सरकारी स्तर पर ये है। ये कहीं मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ऐसा नहीं है कि विदेशों में पैसा रखा हुआ है। जी रामदेव जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, देखिए शकील अहमद जी, क्योंकि अब वो सरकार की प्रतिनिधि के तौर पर जो उनको कहना चाहिए वो कह रहे हैं, उसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, 7 साल से संधि पेंडिंग है। 7 साल बहुत बड़ा वक्त होता है और वो अभी भी तुरंत हो जाए तो अच्छी बात है ना, हम तो चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, करेंसी रिकॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं शकील अहमद साहब से कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे बहुत सच्चे नेक इंसान है, उन्होंने एक्सेप्ट किया हृदय से कि मैं जब रिजर्व बैंक का गवर्नर था तब मैंने भी सरकार के सामने प्रस्ताव दिया था कि करेंसी रिकॉल होनी चाहिए, करेंसी डिमोनेटाइज होना चाहिए, बड़े नोट बंद होने चाहिए। यूके, यूएसए, कनाडा कहीं पर भी 10, 20, 50 बस यही करेंसी होती है। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, जब वो खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर है तब उन्होंने माना, वो वर्ल्ड बैंक के भी बड़े अधिकारी रह चुके हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में ये बात लागू होती है कि जब जब काला धन बढ़ता है, काले धंधे, ये महंगाई भी उसी का परिणाम है। चाहे वो जो है जमाखोर है, चाहे वो सट्टेबाज हैं, जितने भी काले काम है, नकली करेंसी है, भ्रष्टाचार है, ये सारे के सारे उसी से जुड़े हुए। जिस दिन 10, 20, 50 के नोट होंगे इस देश में सब रिश्वतखोरी आदि बंद हो जाएगी। तो इस काम को करने के लिए तो वक्त चाहिए नहीं, एक इच्छा शक्ति चाहिए। जी रामदेव जी, तमाम चीजें हैं, लेकिन कुछ बातें आप भी कहते हैं कि आपके पास भी बहुत रिकॉर्ड्स हैं, आपके पास भी कई बड़े राज हैं जो आपने भी आज तक पर्दाफाश नहीं किए। ब्रेक के बाद आपसे उन्हीं पर बात करेंगे। आप देखते रहिए आज तक। आसन करते करते सिंहासनों पर बैठे लोगों का शीर्षासन कराने की जरूरत पड़ी तो शीर्षासन भी कर। हम जानते हैं कि आप हमेशा अपनों के बीच होना चाहते हैं, इसीलिए नया सैमसंग चैट। अब चैटिंग, ट्वीटिंग, अपडेटिंग, बस इसके ऑप्टिकल ट्रैक पैड के एक टच में। हालांकि इस फोन में सब खूबियां हैं, हम फिर भी मानते हैं आपकी मौजूदगी का कोई जवाब नहीं। कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर यूपीएस और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। ये बिजली वाले घर का राज क्या है? एनर्जी एफिशिएंट माइक्रोटेक, भारत के हर कोने में रखे आपका बिजली वाला घर। माइक्रोटेक, आपका बिजली वाला घर। लड़की हुई है, बाप बन गया। बाप बनने का लाइसेंस है? सर हो गया, बन गया सर, मैं बाप बन गया। कल रात लड़की हुई है, मुंह मीठा कीजिए। लड्डू बांटने से कोई बाप नहीं बन जाता है। कोई भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू करने से पहले फैमिली के भविष्य को सिक्योर करना बाप का फर्ज बनता है यार। आईसी नहीं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जीने का लाइसेंस, बाप बनने का लाइसेंस। ऑटोग्राफ उधर,
जी। लड्डू इधर। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। मुकेश सिर्फ 24 साल का है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। Wow, what a guy. I like your lipstick. And I love your signature style. McDowell's Signature Indian Derby, the most awaited event of the season. A for Apple. B for Apple. D Double apple. G for होंडा एप्पल। H for एप्पल। तो हमने ट्रक चलाना है या स्कूल में अंग्रेजी पढ़ानी है? अपने को इतना पता है। असली 1540 माने HPDC टर्बो इंजन ऑयल। A for असली 1540। TrueShadi.com, India's free matrimony site. Register free. Browse through members profile. Thousands of members join us every day. Know who's looking and chat right away. All the services are completely free. TrueShadi.com, 100% free matrimony site. देखिए क्रिसाल लेंसेज स्पष्ट दृष्टि की 5 दुश्मनों को कैसे खत्म करते हैं। पानी को ठहरने ना दे, धूल मिट्टी को चिपकने ना दे, दाग से बचाए और खरोंच से भी, रिफ्लेक्शन भी कम करे। तभी तो आपको मिलती है साधारण लेंसेज के मुकाबले बेहतर दृष्टि। तो देर ना करें, आज ही ले आएं क्रिसाल लेंसेज। GK TMT, सपनों को जी के देखो। Company stocks are also down in trade, close to 4%. पापा, are down 16%. पापा वो पैसे चाहिए थे। A bit soft, so it's Tata Dragons for sure. All right, let's get it on. पैसे बनाने के लिए राइट टाइम है मॉर्निंग 8 to 11 और राइट प्लेस है ET Now। पैसे बनाने में मदद के लिए ये भी कोई उम्र थी जाने की। एक सेकंड चांस तो दिया होता। हमारी श्रद्धांजलि 1 पैसा पर सेकंड को। आसन करते करते सिंहासनों पर बैठे लोगों का शीर्षासन कराने की जरूरत पड़ी तो शीर्षासन भी कर। सिंहासन पर बैठे लोगों का शीर्षासन कराने की बात बाबा रामदेव कर रहे हैं। खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रामदेव जी, खुद आप ये बात कहते हैं कि आपको ऐसे कई नाम पता है, बड़े नाम पता है, काला धन जिनका है आप उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। अपना नार्को टेस्ट भी कराने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्यों वो जरूरत पड़े? क्यों आप ये नाम नहीं ले देते? क्यों देश को नहीं बता देते कि आखिर किसका पैसा है जो बाहर है? एक बात तो मैं शकील जी से सीधे 2 प्रश्न करना चाहूंगा। पहले हमारे सवाल का जवाब बाबा जी, उसके बाद शकील जी से 2 प्रश्न। मैं एक शकील जी से 2 प्रश्न। एक, क्या वो सहमत हैं कि करेंसी रिकॉल और बड़े नोट बंद होना चाहिए? दूसरा, वेश्यावृत्ति, समलैंगिकता और लिविंग रिलेशनशिप के प्रोटेक्शन के लिए बहुत से एमपीज कैंपेन चला रहे हैं, उसमें कुछ सत्तारूढ़ दल के भी लोग हैं। रामदेव जी, ये थोड़ा सा मामला भटक रहा है, इसीलिए भ्रष्टाचार के हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक लोकपाल बिल हमने दिया सरकार को। और क्या नहीं की तरह रामदेव जी, भ्रष्टाचार बड़ा फांसी का दंड मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपके पास भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून व्यवस्था बननी चाहिए कि नहीं? नहीं बताते देश को। आप सरकार पे इल्जाम तो बाद में लगाएंगे ना, पहले आपको जो पता है वो तो बताइए, तभी तो सरकार शायद कार्रवाई करे। देखिए, जो मैं आपको बात बता रहा हूं, जो मेरे पास जानकारी है वो इतनी खतरनाक स्थिति की है कि उससे कुछ सत्ताएं उसी दिन बदल जाएगी। थोड़ा वक्त आने दीजिए। आप तो वैसे ही सत्ता बदलने की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना नाम बता के ही बदले, लोगों का भी कुछ भला होगा। शकील जी, आप क्यों नहीं नाम पूछते इनसे? और कुछ नहीं तो कम से कम एक लिफाफे में नाम बंद करके तो दिए जा सकते हैं, पहुंचाए जा सकते हैं। अदालत को दे दीजिए, प्रधानमंत्री को दे दीजिए। प्रधानमंत्री तो आप तो मिल भी लेते हैं। शकील जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? शकील जी लगता है हमें सुन नहीं पा रहे, लेकिन बाबा जी हमें अच्छी तरह सुन रहे हैं क्योंकि बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ रामदेव जी, आपका कहना है कि इतनी विस्फोटक जानकारी आपके पास है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज तक का इस वक्त आपके साथ है, क्यों नहीं आप देश की जनता को बता देते कौन है वो लोग जो देश के धन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ब्लैक मनी है जिनका? देखिए,
हाँ, ब्लैक मनी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और ये मात्र टैक्स की चोरी का मामला नहीं है, थोड़े बहुत धन का मामला नहीं है, तो राष्ट्रीय संपत्तियों को लूटा है, लीगल माइनिंग की है, अपने संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करके लाखों करोड़ रुपए की रिश्वत ली। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने बात, जहां तक नाम की बात कही, कुछ देखिए, एक तो सिस्टम से पता लगता है, एक कुछ चीजों के, कुछ लोगों के, मेरे पास में ऐसे लोगों के स्टिंग ऑपरेशंस की पूरे की पूरी रिकॉर्ड है। मेरे पास में ये कागज नहीं है। रामदेव जी, वही तो हम आपसे कह रहे हैं, आपके पास इतनी पुख्ता जानकारी है तो आप मैंने कहा ना, वो क्यों नहीं है? पूरा अभी तो हमने जो वर्तमान सत्ता वाले उनको कह दिया, या तो सुधर जाओगे नहीं तो उतर जाओगे। तो नहीं सुधरे तो उतारेंगे नहीं, तो जब उतारने का वक्त आएगा सही समय पर सही चोट करेंगे। शकील जी, आप हो सकता है आज तक के ऊपर ही सबसे पहले खुलासा हो जाए। सीधी सीधी धमकी है, सुधर जाओ वरना उतर जाओगे। और वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े नाम भी है उनके पास, कुछ तो उन्होंने कन्वे भी कर दिए हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, अगर उनके पास नाम है और देश को नहीं बता रहे हैं तो वो अपराध कर रहे हैं, उनको बता दीजिए। देश से सच्चाई छुपाना और जो कानूनी लोग हैं उनसे सच्चाई छुपाना ये आपराधिक मामला बनता है। इसलिए कहिए बाबा को कि वो काम नहीं करें। अगर उनके पास कुछ सूचना है तो निश्चित रूप से कम जो संबंधित पदाधिकारी है उनको बता दें, नहीं तो ये गैर कानूनी काम हो जाएगा सरकार के इसमें। और जहां तक मैंने पूरी बात नहीं सुनी, आपका सिस्टम बहुत खराब है, आज आवाज ही नहीं आती है। लेकिन एक बात मैंने सुनी मिस्र वाली, ये इजिप्ट वाली बात भारत में नहीं होगी, इसलिए कि वहाँ जनतंत्र नहीं है, यहाँ जनतंत्र है। जो सरकार खराब काम करती है, जो जनता के अनुरूप काम नहीं करती है, जनता उसको 5 साल में बदल देने का जनता को अधिकार है। इसके पहले भी सरकारें बदली गई हैं, इसके बाद भी सरकारें बदली जाएंगी। चलिए हम भी मान लेते हैं कि किसी को भी उकसाना नहीं चाहिए। मान लेते हैं शकील जी कि आपकी बात बाबा भी मान लेंगे, हमारी भी मान लेंगे, और वाकई जो बड़े नाम, बड़े खुलासे उनके पास हैं वो देश के सामने जल्दी रखेंगे, वरना शायद ये बड़ी बातें लोगों को पचे नहीं अगर नाम सामने नहीं आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया रामदेव जी आपका भी, और शकील अहमद जी आपका भी स्टूडियो में हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।